ये हमारे माननीय श्री जितेंद्र प्रसाद जी के संरक्षण में हमको इटावा का ब्राह्मण चेतना परिषद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जैसी उन्होंने हमसे आशा की है, जैसी उम्मीद की है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनकी आशाएं और उनकी उम्मीद पे खरा उतरूं और ब्राह्मण समाज पे हो रहे अत्याचार, चाहे वो जिले लेवल पे हों, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हों, चाहे वो राष्ट्र लेवल पे हों, हमारी विंग का एक एक व्यक्ति जहाँ जिस जिले में बैठा हुआ है वो उसका नेतृत्व कर रहा है। और उसी के तहत हम इटावा का नेतृत्व करते हुए ये प्रयास करेंगे कि एक एक ब्राह्मण की भरसक पूरी मदद की जा सके। और जैसा कि मुझे ऊपर से निर्देश मिला है कि ब्राह्मण की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे माननीय आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी सदैव तत्पर हैं। और उनका जैसा कि कहना है, जब जहां जरूरत पड़ेगी आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी एक एक ब्राह्मण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मण कहीं का भी हो, किसी भी दल का हो, वो हमारे लिए आदरणीय है, सम्माननीय है। और हमारे जितने भी संगठन जिस नाम से जहां भी चल रहे हैं, वो हर संगठन का एक ही लक्ष्य है कि ब्राह्मण का उत्थान होना चाहिए। आज इटावा से लेकर पूरे देश में आप देखिए, केवल अगर कहीं किसी का शोषण हो रहा है तो सिर्फ ब्राह्मण का हो रहा है। हमें तमाम दलों ने यूज एंड थ्रो समझा, उन्होंने नैपकिन बना दिया ब्राह्मण को, उसे यूज करिए और फेंक दीजिए। अब ऐसा नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, अब ऐसा नहीं होगा। इटावा में पहले तो मैं आपकी बात से यही कहना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि इटावा की बात क्या करते हैं, कहाँ पे आप ये बताइए, ब्राह्मण के पास क्या है, आपको कौन सी समस्या दिखाई? ब्राह्मण समस्या ही समस्या, पहली समस्या ब्राह्मण के पास रोजगार नहीं है, ब्राह्मण के पास शिक्षा व्यवस्था से रहित है। ब्राह्मण देखिए, न तो वो रोजगार में है अपना, उसका कहीं कोई व्यवसाय नहीं है। ब्राह्मण न सर्विस में है, उसको सर्विस भी नहीं मिल रही है। आरक्षण इतना जबरदस्त है कि ऐसे लोग जो 40% 60% वाले हैं वो तो सर्विस में आ जाते हैं, और जो वाकई 90% 95% बैठे हैं उनको नौकरी नहीं है। हमारा मंच, हमारे लोग, एक एक व्यक्ति ब्राह्मण के निचले हिस्से से उछले स्तर तक के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। अच्छा, एक चीज बताइए, आप एजेंट इसलिए मानती है क्योंकि कभी ब्राह्मण ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ब्राह्मण सबके हित के लिए कार्य करता रहा। लोगों ने ब्राह्मण को बेवकूफ समझ लिया और लोगों ने ब्राह्मण को यूज किया और फेंक दिया। उसका परिणाम अब मेरे ख्याल में आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है, चाहे 2007 का मैटर हो, 2007 में भी ब्राह्मण का किस तरीके से यूज किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण को ही बदनाम किया गया। सेम उसी तर्ज पर 2017 में फिर ब्राह्मण को यूज किया गया और आज नैपकिन के मापिक फिर ब्राह्मण फेंक दिया। इस पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई इस देश में अपराधी है तो सिर्फ ब्राह्मण है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, कहीं नहीं, ये तो ब्राह्मण के अपने विवेक पे डिपेंड करता है, क्योंकि मतदाता जो होता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, वो
स्वतंत्र होता है, वो अपने विवेकानुसार अपना मत देता है और किसी के भी मत को छेड़ने का और जबरदस्ती कहीं मोटिवेट करने का किसी को अधिकार नहीं, जबरदस्ती और नहीं, वो हम मान भी लीजिए नहीं करेंगे। आप समझाएंगे, वो हम यूज भी एंड नहीं थ्रो करेंगे। वाली स्थिति खत्म होगी। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि ब्राह्मण इस बार जो भी वोट करेगा वो बहुत अच्छा सोच के और सही निर्णय लेगा, ये मेरा वादा है।